राम राम एवरीवन, सब प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी पे एस्ट्रोलॉजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, ये साथियों, ग्रह चित्र की दुनिया में आपको स्वागत करते हुए मैं हूँ आचार्य उपस्थित एक नए उपाय, नए विचार, नई सोच के साथ आज विचार करेंगे सुखी होने का अचूक उपाय। सुखी कैसे होते हैं और सुख समृद्धि कैसे मिलेगा, हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन कैसे होगा, प्राप्त कैसे होगा, इसके ऊपर जानेंगे। अगर आप भी इच्छुक हैं तो हमसे सुनने से पहले एक छोटी सी निवेदन है, जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करिए और टाइटल के नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी जीवन में जो भी समस्या है उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए यथासंभव हम भी प्रयास करेंगे और आप भी करेंगे। धन नहीं खर्चा कर सकते तो आप कम से कम मेहनत कर सकते हैं। अगर भगवान ने आपको धन दिया है और समस्या भी दिया है तो हमारी टीम के द्वारा उसका निराकरण और हमारे द्वारा निराकरण की विधि, तंत्र मंत्र टोटका आदि ईर्षा से कोई आपकी काम को अवरोध कर, नौकरी व्यापार वाणिज्य हर जगह पराजय आदि जो समस्याएं हैं इन सब का निराकरण करने के लिए आप जुड़ सकते हैं। और जन्म कुंडली से समय का स्थिति को देख के हम निराकरण करेंगे। जन्म कुंडली इसलिए देखना जरूरी है कि बहुत मारकत्व का समय हो तो उसको शांत करके समय को प्रतीक्षा करना पड़ता है। और अच्छा है या अच्छा आने वाला समय है, आपको तुरंत निराकरण का सफलता का दामन हमको मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं, 4/6/93 का जन्म है यह व्यक्ति का। हमने देखा कि इनको उपाय बताने के बाद इनके जीवन में आज बहुत उन्नति, बहुत प्रोग्रेस शुरू है। साल भर से व्यक्ति जहाँ निराश होकर आया था, खर्चा किया और परिश्रम किया, दोनों व्यक्ति आज धीरे धीरे उन्नति के पथ पर है। तो ग्रह योग को इस जातक की देखते हैं तो लग्न में ही सूर्य है, बुध का द्वितीय भाव में होना, चतुर्थ भाव में राहु, पंचम भाव मंगल और गुरु भाग्य भाव में, शनि जो अष्टम से और दसम भाव में शुक्र और केतु का, चंद्रमा एकादश भाव में। इस व्यक्ति का जो रुकावट के कारण है और जो दुखी हुआ था व्यक्ति, इसलिए कि शनि इसको रोक रखा है। अष्टम भाव जो है प्रतिबंध का है, अष्टमाधिपति भाग्य भाव में जाकर बैठ गया है, पंचमाधिपति और अष्टमाधिपति, जिसके कारण इसकी हर काम को, हर कार्य को एक प्रतिबंधित होकर रुक जाता है और दसों दिशा इसके लिए अंधकार में होगी। लेकिन अचूक उपाय हमने बताया, उसने श्रद्धा से भी किया और काफी खर्चा करके उसने चुना। जितना खर्चा किया था इस समय उसको 4-6 गुना प्राप्त हो चुका। अष्टमेश भाग्य भाव में बैठने पर हमेशा हर चीज में आपको प्रतिबंध करते, परंतु शुभ ग्रह होने के कारण नवम भाव में दृष्टि और चंद्र मंगल का दृष्टि संबंध होने पर धन तो है, वैभव तो है और ये व्यक्ति एक वाणी के माध्यम से धन कमाएगा। जैसे कोचिंग सेंटर, स्पीच देना, किसी भी स्थान पर इस व्यक्ति को बोलने के लिए खड़ा कर देना। बुद्ध यहाँ स्वरस भी है और उच्च का भी है।
जिसके कारण वाणी की प्रखरता से, वाणी से लोगों को कन्विंस करना इस व्यक्ति के लिए वरदान है। और वाणी का ही मार्ग नहीं खुलता था, इधर प्रतिबंधित हो जाता था। ये दौड़ रहा था मैं नौकरी करूं, लेकिन इसकी जीवन भर की इनकम जो है वाणी से है। जैसे किसी राजनीतिक व्यक्ति, किसी चार्टर्ड अकाउंटर आदि जैसे व्यक्ति का, या कोई भी बड़े व्यक्ति का, धनाढ़ व्यक्ति का वाणी से किसी को कन्विंस कराने के लिए ये तैयार है। जैसे बीरबल और अकबर की कथाएं, बुद्धि लगाना हो तो बीरबल को खड़ा कर देते थे और राजत्व तो दिखाने के लिए, राजयोग के लिए अकबर। क्योंकि ये व्यक्ति स्वयं लग्न में सूर्य बैठ के, इस व्यक्ति की कुंडली एक पूर्ण है, परंतु सूर्य मात्र 3 डिग्री पर है। अर्थात डिग्री वाइज बल होगा। साथ में बुध होता तो कुछ सरकारी संस्थाओं में अच्छा उन्नति और अच्छा करियर, नौकरी प्राप्त कर सकता था, परंतु वो संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि प्राप्तकर्ता लग्नेश को कहता है कि तुम बैठ के नहीं, तुम जितना शिक्षा, सलाहकार और लोक कल्याण की मार्ग की सोच रखोगे, उतनी आपको हम ले जाएंगे, उतने आपके करियर को बेनिफिट पहुंचाएंगे। इसीलिए ये व्यक्ति का जस्ट शुक्र की दशा से अभी सूर्य का दशा चल रहा है, आरंभ सूर्य की दशा के बाद इसकी जो करियर है, लंग पीरियड, लंग टाइम बहुत अच्छा ग्रोथ करे, क्योंकि मंगल भी इनकी अच्छा है, पराक्रम है, परंतु पंचमस्थ मंगल कहीं ना कहीं ब्लड जनित समस्याओं को उत्पत्ति करता है, ब्लड समस्याओं को क्रिएटिविटी करता है। ये उनको धन प्राप्त करने का, सुखी होने का, जो आज संसार इस जगत में धन को प्राधान्यता दिया गया, वो है इनकी शिक्षा, सलाहकार के ऊपर में ये विचार। माता के स्वास्थ्य थोड़ा, ये जब से पैदा हुए हैं, थोड़ा समस्या लगातार बनी हुई है और ये बना रहेगा कुछ ना कुछ। पिता की बात करें तो पिता न ज्यादा स्वधर्मी है, न ज्यादा कुकर्मी है, मध्यम स्थिति बना रहे। पितृ का सपोर्ट इनको कम मिलेगा, परंतु ये स्वतः अपने बलबूते बहुत अच्छा उन्नति और कारक कर सकते। आय को देखें, सत्रमंगल का दृष्टि, सप्तम दृष्टि होने से मन और वाणी इनकी जितनी भी एकाग्रता होगा, एकाग्र भाव को जाएंगे, स्वच्छ सुदृढ़ता पूर्वक निर्णय करेंगे, उतना उनको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको भी, आपके घर में भी कोई व्यक्ति हो तो आप इस प्रकार कर सकते हैं।
और एक प्रिय मित्र जानकारी दूँ, इस व्यक्ति लोहे, सीमेंट, पत्थर आदि कर्मों को करे, बजरी, इनको काफी खनिज मतलब भू से, भूमि से निकला हुआ पदार्थों का क्रय विक्रय करें तो भी इनकी आउटसाइड व्यापार वृद्धि हो सकती है, जिसका भी अगर गुरु का यहाँ पर होना नवम भाव में, एकादश भाव में या लग्न में, इन तीन भावों में गुरु अगर विराजमान है तो ये अगर उत्तम कुल प्रथम वर्ग में अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो ये पंडिताई पुरोहित कर्म से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनकी समय आने पर ये थोड़ा संध्या वंदन पर ध्यान दें, क्योंकि गायत्री इनके लिए वरदान है, ब्रह्म गायत्री का जप, ब्रह्म गायत्री आदि करके ये अच्छा उत्तम और अच्छा स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लोगों के कार्यों को सफलता कराने के लिए इनको ब्रह्म गायत्री की अनिवार्यता है, क्योंकि इनकी जो कंडीशन गुरु और सूर्य है और गायत्री का देवता जो है सूर्य है, तो इससे भी इनके शारीरिक सुख लगातार बना रहेंगे, नहीं तो क्लेशपूर्ण कष्टमय बना रहे। अगर गायत्री से विमुख होगा, ये केवल रुपया के पीछे दौड़े और सत्कर्म नहीं, क्योंकि बृहस्पति का ये तीनों भाव में बैठना धर्म किसी भी तरह करना है, गायत्री जप आदि दिनचर्या में इसको शामिल करना अनिवार्य है, नहीं तो इनको समस्याएं खड़ी। इसलिए आपको जानकारी होगी और ये अचूक उपाय सारे बात तो यूट्यूब पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर कुंडली एक जैसे नहीं है, थोड़ी बहुत डिफरेंस होने पर, एक नक्षत्र का भी डिफरेंस होने पर भी बहुत परिवर्तन आ रहा है। इसलिए पूर्ण कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और आप अगर जानना चाहते हैं, इच्छुक है, श्रद्धा है, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ में हमारे द्वारा संभवतः आपकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए वैदिक विधानों या तंत्र विधान से उपाय किया जाता है। अगर आप इच्छुक हैं, जैसे भागवत कथा, रामचरितमानस, राम और चंद्र और ग्रह शांति या तंत्र मंत्र के माध्यम से जो भी आपकी रुकावटें हैं, परेशानी है, उससे निराकरण करने के लिए, हाँ, इसमें खर्चा लगेगा, इसलिए इसको बताना पड़ता है कि कई लोग फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि गुरु जी हमारा कर दीजिए। तो भाई घोड़ा अगर घास के साथ पूर्ण रूप से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा, तो हमारे भी अगर दिन भर हम फ्री में ही प्रेडिक्शन करते रहें तो हमारी भी जीविका है, हमारे भी प्राण हैं, हमारे भी शरीर है, तो उसका भी भरण पोषण के लिए आवश्यक है। इसलिए आप इसका भी विचार ना भूलें। राम राम।